फ़ज़ाइल रमज़ान। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शब कद्र के बारे में, शब कद्र के हवाले से, लैलतुल क़द्र के हवाले से वीडियो शेयर करने वाला हूँ। लैलतुल क़द्र, शब कद्र के फ़ज़ाइल आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद है। और इसके अलावा मैंने भी लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल के हवाले से काफ़ी वीडियो आप लोगों के साथ इस रमज़ान में शेयर की है। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, आज की वीडियो में लैलतुल क़द्र के अलामात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो तमाम अहले मुस्लिम से ये दरख्वास्त है कि तवज्जो से सुने क्योंकि इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कद्र के बारे में दरियाफ़त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिर अशर की ताक रातों में है 21, 23, 25, 27, 29 या रमज़ान की आखिर रात में जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करें उसकी पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, लिखा है कि उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे कितनी भी ज़्यादा गुनाह हो सब माफ़ हो जाती है। काफ़ी अहम, काफ़ी ज़्यादा दर्जा है यार। जितने भी गुनाह आपने किए हो वो सब माफ़ हो जाते हैं। इससे बढ़कर आप लोग को क्या चाहिए। इस रात की मंजमा और अलामतों की ये है कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है। ये इस रात की अलामत है। साफ शफाफ, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, बल्कि मुअतदिल। गोया कि इसमें अनवार की कसरत की वजह से चांद खुला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज़ उसकी अलामतों में से ये भी है कि उसके बाद की सुबह को आफ्ताब बग़ैर शुआ के तुलू होता है। ऐसा बिल्कुल हमवार टीके की तरह होता है जैसा कि 14वें रात का चांद। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस दिन के आफ्ताब की तुलू के वक्त शैतान को उसके साथ निकलने से रोक दिया, बखिलाफ़ और दिनों के कि तुलू आफ्ताब के वक्त शैतान का उस जगह ज़ुहूर होता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, फ़ायदे में लिखा है इस हदीस का अव्वल मज़मून तो साबिक़ा रिवायत में हो चुका है। आखिर में शब कद्र की चंद अलामात ज़िक्र की है जिनका मतलब साफ़ है, किस तवज़ीह का मुहताज नहीं। इनके अलावा और भी बाज़ अलामात रिवायात में और इन लोगों के कलाम में ज़िक्र की गई है जिनको इस रात की दौलत नसीब हुई है। बिलखुसूस इस रात के बाद जब सुबह को आफ्ताब निकलता है तो बग़ैर शुआ के निकलता है। ये अलामत बहुत सी रिवायात हदीस में वारिद हुई है और हमेशा पाई जाती है। इसके अलावा और अलामात लाजमी और लाबुद्दी नहीं है। आबदत बिन अबी लुबाबत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रमज़ान मुबारक की 27 शब को समंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। अयूब रहमतुल्लाह अलैह बिन खालिद कहते हैं कि मुझे नहाने की ज़रूरत हो गई, मैंने समंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल मीठा था। और ये 23 शब का किस्सा है। मशाइख ने लिखा है कि शब कद्र में हर चीज़ सजदा करती है, हत्ता के दरख्त ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, मगर ऐसी चीज़ों का ताल्लुक अमूर कश्फियत से है जो हर शख्स को महसूस नहीं होते। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर मुझे शब कद्र का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा से आखिर तक दुआ बतलाई जिसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझसे भी। फ़ायदे में लिखा है निहायत जामे दुआ है कि हक़ ताला ने अपने
लुत्फ़ व करम से आखिरत के मुतालबा से माफ़ फरमा दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि हक़ ताला अपने लुत्फ़ व करम से आखिरत के मुतालबा से माफ़ फरमा दें। तो इससे बढ़कर बिल्कुल और कुछ भी नहीं चाहिए। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह जल्ल शानहू की रज़ा के लिए क़ियाम हर मुसलमान को नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।